भारतीय वायुसेना आईएएफ के कर्मियों ने 27,000 फीट की ऊंचाई से एक फ्री फॉल जंप करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, खासकर ऊंचाई पर संचालन के क्षेत्र में। यह कूद एक मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम द्वारा संभव हुआ, जिसे एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एडीआरडी आगरा द्वारा विकसित किया गया है। इस सिस्टम के जरिए पैराट्रूपर्स विमान से कूद सकते हैं और निर्धारित ऊंचाई पर अपने पैराशूट खोल सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से अपने लक्ष्य स्थल पर पहुंच सकते हैं। यह पैराशूट सिस्टम हाई एल्टीट्यूड, हाई ओपनिंग एहो और हाई एल्टीट्यूड, लो ओपनिंग एचएलओ जंप्स का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो विशेष संचालन बलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन प्रकार के कूदों में उतराई दर और मार्गदर्शन पर सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है, ताकि पैराट्रूपर्स बिना देखे अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकें। यह सिस्टम अत्यधिक ऊंचाई पर प्रभावी रूप से काम करने की क्षमता भारत की स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में प्रगति को दर्शाता है, जो सेना के उपकरणों में आत्मनिर्भरता की रणनीति के साथ मेल खाता है। इस फ्री फॉल जंप की सफलता भारतीय सैन्य कर्मियों की उन्नत क्षमताओं और स्वदेशी पैराशूट प्रणालियों की जटिलता को उजागर करती है। यह देश की विशेष संचालन क्षमताओं को बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पैराट्रूपर्स को कठिन वातावरण में उच्च सटीकता और प्रभावशीलता के साथ मिशन करने में सक्षम बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में भारतीय वायुसेना आईएएफ के इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन आईएएम बैंगलोर का दौरा करके इतिहास रच दिया। 9 मार्च 2025 को अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण शोध परियोजना सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च ऑन स्पेस साइकोलॉजी का शुभारंभ किया, जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर का एक बाहरी शोध परियोजना है। यह पहल स्पेस साइकोलॉजी भारतीय अंतरिक्ष मिशनों के लिए अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष यात्री नामांकितों की चयन और व्यवहारिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण सेल पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य आईएसआरओ के गगनयान कार्यक्रम के तहत 2026 में होने वाले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण को बेहतर बनाना है। यह परियोजना अंतरिक्ष यात्री चयन और मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है, ताकि अंतरिक्ष यात्रा के मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों जैसे कि मानसिक सहन शक्ति, अलगाव के प्रभाव और लंबी अवधि के मिशनों के दौरान तनाव प्रबंधन के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। यह पहल महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत वायु और अंतरिक्ष क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है और एयरोस्पेस क्षेत्र का महत्वपूर्ण भूमिका है, जो तकनीकी प्रगति, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास में योगदान देता है। सिंह ने अंतरिक्ष यात्रियों को माइक्रोग्रेविटी, विकिरण और अलगाव जैसी चुनौतियों का सामना करने में एयरोस्पेस मेडिसिन के महत्व को रेखांकित किया और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में इसकी अहम भूमिका को उजागर किया। अपने दौरे के दौरान राजनाथ सिंह ने आईएएम की उन्नत एयरोस्पेस प्रशिक्षण सुविधाओं का निरीक्षण किया, जिसमें डायनेमिक फ्लाइट सिमुलेटर और हाई परफॉर्मेंस ह्यूमन सेंट्रीफ्यूज शामिल हैं, जो फाइटर पायलटों के लिए उच्च जी प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जाते हैं, और स्पैटियल डिसोनारिएंटेशन सिमुलेटर। उन्होंने एयरोस्पेस मेडिसिन में अनुसंधान और विकास की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि ऐसे शोध से प्राप्त स्पिन ऑफ्स विभिन्न क्षेत्रों को लाभ पहुंचा सकते हैं, जैसे कि जीपीएस और इंटरनेट का सैन्य से नागरिक उपयोग में परिवर्तन हुआ। रक्षा मंत्री का यह दौरा और इस परियोजना का शुभारंभ भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण और एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रवाहिक डायनामिक्स, जो कि बेंगलुरु स्थित एक इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप है, ने अपने ऑल टेरेन स्टेल्थ व्हीकल वीयर के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सैन्य परीक्षणों में सफलता वीर ने कठिन मिलिट्री ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे यह साबित हुआ है
कि यह वाहन कठिन परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। इस सफलता को मान्यता देते हुए भारतीय रक्षा मंत्रालय, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रवाइक को आईडेक्स अवार्ड, इनोवेशन इन डिफेंस एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया है। यह वाहन विशेष रूप से फॉरवर्ड पेट्रोलिंग, रिकॉनेसेंस और इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस (ISR) अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन इसे शांत और कम गर्मी उत्पन्न करने वाला बनाता है, जो कि दुश्मन के इलाकों में गुप्त ऑपरेशंस, स्टेल्थ मिशंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वदेशी निर्माण और सामरिक स्वायत्तता। वीर पूरी तरह से भारत में डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया किया गया है, जिससे डेटा स्वामित्व, डेटा ओनरशिप पूरी तरह से भारत के पास रहता है और किसी भी विदेशी नियंत्रण से मुक्त रहता है। यह भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की दिशा में एक बड़ा कदम है। मजबूती और सहन शक्ति। इसकी मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी इसे कठोर परिस्थितियों को सहने में सक्षम बनाती है। यह वाहन लद्दाख के पहाड़ी इलाकों जैसे विविध इलाकों में कार्य करने के लिए उपयुक्त है। शक्तिशाली परफॉर्मेंस। वीर की प्रमुख तकनीकी विशेषताएं, की स्पेसिफिकेशंस इस प्रकार हैं। डुअल मोटर सेटअप 408 हॉर्स पावर, 408 HP और 620 न्यूटन मीटर टॉर्क, 620 Nm टॉर्क, 90.9 किलोवाट घंटा बैटरी, जो 500 किलोमीटर से अधिक की रेंज, 500+ किलोमीटर रेंज प्रदान करती है। रग्ड डिजाइन और फील्ड रिपेयरेबल प्रकृति, जिससे यह युद्ध क्षेत्र में लॉजिस्टिकल डिपेंडेंसीज को कम करता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम वीर भारत के विशेष बलों, स्पेशल फोर्सेस और सीमा सुरक्षा बलों, बॉर्डर यूनिट्स के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति, स्ट्रैटेजिक एसेट बन सकता है। यह भारत की विदेशी रक्षा तकनीकों पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन डिफेंस टेक्नोलॉजीज को कम करने के लक्ष्य के अनुरूप है। यूक्रेन वॉर जैसे वैश्विक संघर्षों ने यह दिखाया है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस कितनी महत्वपूर्ण है। वीर की यह उपलब्धि भारत को आधुनिक युद्ध क्षेत्र, मॉडर्न बैटलफील्ड में तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड सेल्फ सफिशिएंट बनाने में मदद करेगी।